अच्छा, कैरियर और कारतूस। कैरियर का कारतूस के साथ क्या लिंक है, ये एक एग्जांपल आई है मेरे माइंड में, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि कारतूस का आपके कैरियर के साथ किस तरह से जो है वो लिंक बन सकता है। कारतूस के बारे में सभी जानते हैं। कारतूस गन होती है, इसको कार्ट्रिज गन भी कहते हैं और कारतूस को कार्ट्रिज भी कहते हैं। यानी कारतूस एक ट्यूब होती है प्लास्टिक की, उसके अंदर मल्टीपल जो है वो स्टील की बुलेट्स होती हैं। मल्टीपल बुलेट्स होती हैं, हो सकता है 50 प्लस हो या 100 प्लस हो, इतनी बुलेट्स होती हैं। तो 50 प्लस का मतलब है कि वो 50 बुलेट्स निकलेंगी एक ही फायर में। यानी वो प्लास्टिक की जो कार्ट्रिज होती है, जब वो गन से बाहर निकलती है तो वो जो सारे उसके अंदर से वो जो बुलेट्स निकलती हैं, जिसको छर्रे भी कह सकते हैं, वो फैलते हैं और वो अपने आप का जो निशाना होता है आपका, वो उसकी तरफ जाएंगे तो वो किसी ना किसी को लगेंगे, चाहे वो आपको शिकार करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी मकसद के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक कारतूस फायर करते हैं तो शिकारी होता है तो वो किसी न किसी परिंदे को कोई ना कोई वो जो बॉल निकलती है अंदर से, वो जो स्टील बॉल जो कार्ट्रिज के अंदर होती है, वो उसको निशाना बना लेती है और रिजल्ट में आपको कोई ना कोई जो है आपको कामयाबी मिल जाती है। इसके कंपैरिजनली अगर देखेंगे कि ऐसी गन जिसके अंदर सिंगल बुलेट चलती हो, ठीक है, सिंगल बुलेट चलती हो, तो वो निशाना आपको फोकस करके लगाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके पास एक ही बुलेट होती है उसके अंदर, और आपने अपने जो टारगेट होता है उसको आपने एग्जैक्ट निशाना लगाकर लगाना है, क्योंकि उस पर आपका जो है मार्जिन जो है मार्जिन ऑफ एरर आपके पास नहीं है। कारतूस में तो मार्जिन ऑफ एरर आपके पास होता है कि आप कहीं भी अप्रोक्सीमेट निशाना लगा दें तो वो जो 150 जो उसके अंदर से बुलेट्स निकलेंगी वो किसी ना किसी को शायद लग ही जाएं। लेकिन सिंगल बुलेट जो होती है, जो सिंगल जो शूट गन होती है, उसमें आपका फोकस बहुत ज़रूरी है, आपका निशाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने उसको हिट करना है तो फोकस होगा तो आप अपने जो टारगेट को अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। कैरियर पहले जो था, आज से 30-40 साल पहले जो था, 25 साल लगा लें, उससे पहले जो था वो कार्ट्रिज गन की तरह था कि आप जब अपने एजुकेशन से फ्री होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जो एक रवायती एजुकेशन से आप फ्री होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो नॉन प्रोफेशनल हो, उससे फ्री होने के बाद कार्ड्स की मानो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाते थे। अब वो बात नहीं है। अब आपके पास सिंगल जो बुलेट वाली शॉर्ट गन है, आपका फोकस मैटर करेगा, आपका जो निशाना है वो मैटर करेगा, जो टारगेट है उसको आपने प्रॉपर जो है वो निशाना लगाकर ही आपने जो अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी एजुकेशन से फ्री हुए हो, आपने अपना कैरियर का पहला स्टेप आपने शुरू करना है, या पहला आपने कैरियर का शुरुआत करनी है या स्टार्टअप लेना है, तो आपका जो निशाना है, जो फोकस है, वो मैटर करेगा। ठीक है। बदकिस्मती से लोग इसको कार्ट्रिज गन की तरह समझते हैं और रैंडमली सीवी भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो कॉल आ जाएगी। ऐसे नहीं होता, आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, वही फोकस वाली बात। जिस फील्ड में, जिस कैरियर में आपको अपने आप को ले जाना चाहते हैं या आप अपने आप को वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अपना निशाना जो है वो सीधा रखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपका जो जो ग्रिप है, आपकी जो फोकस है आपका, वही आपको वहाँ पर ले जा सकता है। उसके लिए तैयारी ज़रूरी है। आप उस फील्ड के बारे में जानते हो, आप जिस 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 सेगमेंट में या जिस जगह पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको एक 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 फ्रूटफुल सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एक रीज़नेबल सा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसकी थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। उस पोजीशन के लिए, उस कैरियर के लिए, उस सेगमेंट के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन तो आपने हासिल कर ली है, वो आप साइड पर रखें, बाकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी अपने उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए। तो अभी आपके पास सिंगल बुलेट है और आपके पास सिंगल निशाना है, तो इसलिए ये आपका, अगर आप फायर करते रहेंगे तो मोस्टली आपको मिस फायर होते हैं। 100 जगह पर सीवी भेजिए तो मिस होगी, 100 जगह पर आपने इंटरव्यूज़ दिए, अगर आपको कोई लकीली कॉल भी आ जाती है इंटरव्यू की, तो आपका अगर इंटरव्यू में आपको बोलते हैं कि आपको बता देंगे बाद में, दैट्स मीन आपका निशाना जो है वो चूक गया है, वो लगा नहीं है उसके ऊपर, आप इस काबिल नहीं थे। तो पहले आपने आपको उस निशाने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपके जो फायर है वो मिस होते रहेंगे। थैंक यू।